अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। रूटीन में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स इंफॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस शेयर करता हूँ। वो सम टाइम ऐसे होता है कि 17-18 मिनट से लेके 20-25-26 मिनट तक वो एक लेंथी वीडियो बन जाती है। आप लोगों की डिमांड है कि इसको ज़रा मुख्तसर किया जाए, 10-12 मिनट किया जाए। अब मैंने इरादा किया है कि मैं आपको मतलब रोज़ जो है एक दिन में 2 बार क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स दिया करूँगा। वीडियो मैं अपनी मुख्तसर रखूँगा, कोई 10-12 मिनट की। कोशिश करूँगा कि 10-12 मिनट की वीडियो सुबह अपलोड कर दिया करूँ एक, और एक वीडियो मैं रात को करूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब न्यूज़ बुलेटिन अपडेट करता हूँ उसके फ़ौरन बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट आ जाती है जिसके बारे में आपको अपडेट करना ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि मैं 24 घंटे बाद अपडेट करता हूँ तो उसको काफ़ी देर बाद मुझे 24 घंटे बाद जाके उसको उस इशू को आपके साथ शेयर करना पड़ता है। तो इससे ये होगा कि आप सुबह भी और शाम भी जब सुबह का आगाज़ करेंगे तो भी आपको मार्केट की अपडेट्स मिल जाया करेगी, और जब आप रात को सही टाइम निकाल के क्रिप्टो मार्केट पे बैठे होंगे तो उस वक्त भी आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगी। तो ये कोशिश करूंगा आपको रूटीन में दो एक दिन में दो दो वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन एक एटलीस्ट मैं लाजमी किया करूंगा। आज के बुलेटिन को मैं स्टार्ट करने से पहले आज का बुलेटिन मुख्तसर ही होगा, कोशिश करूंगा। आप सब दोस्तों में से अगर कोई बंदा लेस्को ऑफिस लाहौर में है, उसकी अप्रोच है, एक्सेस है, तो मुझे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं अपने घर में नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाना चाह रहा हूँ। पिछले 1.5 माह से मैं सारा कुछ लगा के सेटअप करके ऊपर बैठा हूँ, लेकिन यहाँ करप्शन, रिश्वत और ये सारे इन्वायरमेंट की वजह से मेरी फाइलें जो है दबाई जा रही हैं। अगर आप में से किसी बंदे की कोई लेस्को ऑफिस, जो मुझे सब डिवीजन लगता है ये एयरपोर्ट रोड लगता है, तो अगर यहाँ आपका कोई बंदा जानने वाला है, एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता मेरी कोई सिफारिश करे या मेरे से कोई रिश्वत, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो कानूनी तौर पे मामलात हैं उसको हेल्प करे। देखिए, मैं मेरा मकसद क्या है, मैं नेट मीटरिंग लगा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेशनल ग्रिड के ऊपर बोझ ना बनूं, कौमी असासे को इस्तेमाल ना करूं, बल्कि मैं जो खुद पैसा लगा के तकरीबन 10-12-13 लाख रुपया लगा के ये सारा सेटअप मैं खुद सोलर से बिजली पैदा करके अपने घर का खर्चा मैं खुद बिजली पैदा करके चलाऊं। मेरा मेरा या मेरे जैसे जितने पाकिस्तानी हैं, इनको तो गवर्नमेंट और सरकारी मुलाजमीन को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह हीले बहाने आज आ जाएगा कल आ जाएगा जी आप कल आए, चक्कर लगा लगा के मैं थक चुका हूं। मैं जितनी मेरे पास हिम्मत थी, कोशिश थी, मैं कर बैठा हूं, तो मैं फेल हो चुका हूं। अगर आप में से कोई बंदा भी लेस्को ऑफिस में, खसूसन ये जो मुझे सब डिवीजन लगती है जहां पे मेरा काम फंसा हुआ है, ये एयरपोर्ट रोड पे, तो अगर कोई बंदा है, कोई आप करवा सकते हैं काम, तो मेरे साथ आप कांटेक्ट करके मेरी हेल्प कीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं मार्केट की अपडेट से मतलब ग्लास नोट की जो पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है वो आ गई है, उसकी समरी मैं आपको बता देता हूं और वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। उन्होंने कहा जी कि पिछले हफ्ते ऑन चेन एक्टिविटी बिल्कुल बिल्कुल म्यूटेड रही है, सजेस्टिंग दैट देयर इज अ लिटिल ग्रोथ। जो यूजर बेस है, जो यूजर एक्टिविटी है, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम रही है, जो डिमांड है नई वो भी बहुत कम रही है, और द मार्केट रिमेन लार्जली होल्डर्स डोमिनेटेड। यानी रिटेलर्स जो हैं, जो ट्रेडिंग के लिए आते हैं, तो वो जाहिर बात है जब आते हैं तो यूजर एक्टिविटी बढ़ती है, डिमांड नहीं बढ़ती है, तो उससे जो अप ट्रेंड मूव होता है, तो ये सारी चीजें कम होने की वजह से अभी भी लार्जली जो ग्लास नोट के रिसर्चर्स ने नोट किया है, पिछले हफ्ते की जो सारी एक्टिविटी है वो ज्यादातर डोमिनेट कर रही थी होल्डर्स की। यानी नई डिमांड पिछले हफ्ते कम आई है, इसी वजह से आपको प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी इन्वेस्टर का जो स्पेंडिंग बिहेवियर है उससे मुतल्लक भी उन्होंने कहा है कि वो पिछले हफ्ते उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग, उनका जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है वो रहा है। 58% ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज करंटली रियलाइजिंग प्रॉफिट। यानी पिछले हफ्ते में जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उनमें से 58% ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट कैश आउट करवाया। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है। जो मार्केट की इस वक्त सिचुएशन है, कोई पता नहीं इसी चीज को आगे रिफ्लेक्ट करे। आगे वो कह रहे हैं जी एग्रीगेट बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस, चूंकि पिछले हफ्ते कोई एक्टिविटी नहीं रही नहीं है, इतनी ज्यादा डिमांड भी इतनी नहीं रही है, तो उस वजह से हिस्टोरिकली जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस है वो भी हिस्टोरिकली लोएस्ट प्राइस पे है। यानी बिटकॉइन अगर आप उसकी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो शायद $1-2 उसकी कोई फीस लगे, ठीक है। अब आते हैं मार्केट की जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है। ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो रेड है। एक मोनेरो में देख रहा था, मोनेरो की प्राइस जो थी वो, हाँ ये देखें, ऑक्सी इन्फिनिटी का टोकन और मोनेरो जो है ये 1-2% जो है आपको
थोड़ा सा ग्रीन नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जो पूरी दुनिया के ग्लोबल देखें, जो क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस हैं, इसको जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो नहीं मैक्रो लेवल पे, यानी ऐसे चेंजेस जो मुल्की सतह पे और बैन अल-अक़वामी सतह पे अपने असरात छोड़ते हैं, उन मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो जियो पॉलिटिक्स होती है, इसका क्रिप्टो मार्केट और दीगर जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं उनके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। ये रे डेलियो है, इनकी पिछले दिनों मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंड की थी कि आपने लाजमी देखना है, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे चाइना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक इमर्जिंग पावर बन रहा है और कैसे दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रही है। और आज उनका लेटेस्ट आर्टिकल आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ये जो रशिया और यूक्रेन की वार है, ये उस नए न्यू फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की पहली जंग है। इनकी नज़र में, रेडेलियो की नज़र में, अभी आने वाले वक्तों में मजीद जंगों के इम्कानात हैं, क्योंकि जब कभी भी पुरानी जो सुपर पावर है उसको नई सुपर पावर रिप्लेस करती है, तो ये रिप्लेसमेंट जो है इतने इजीली नहीं होती है। ये लाजमी जंग और इस तरह की लड़ाई ग्लोबल स्केल तक भी ये लड़ाइयाँ फैल सकती है। और जब इस तरह होता है तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट, दीगर फाइनेंशियल मार्केट क्रैश करती हैं, बल्कि क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करती है। तो ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि आपने जब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी और इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर, तो आपने इन चीज़ों को जहन में रख के, जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं पूरी दुनिया में, उसको जहन में रख के आपने प्लानिंग करनी है। और अगर आप इनका आर्टिकल पढ़ना चाहें तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये आपको स्क्रीन पे चार्ट नज़र आ रहा है। बिटकॉइन को अगर आप बिटकॉइन के साथ कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बीटीसी है जो आपने 2009 में, 10 में, 11 में जब भी बाय किया है, और अगर आप उसको आज 2022 में देखेंगे तो आपका एक बीटीसी आज भी एक बीटीसी ही नजर आएगा। यानी अगर आपके पास किसी क्रिप्टो करेंसी का कोई एक टोकन मौजूद है, वो टोकन, उसकी टोकन में अगर वैल्यू देखी जाए तो वो उतने ही टोकन है जितने आपके पास बाइंग के दौरान थे। फर्क आता है कि जब आप उसको किसी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारे मार्केट जो वॉच की जाती है, जो पाकिस्तानी है वो या तो डॉलर की सूरत में देखते हैं वैल्यू को किसी क्रिप्टो करेंसीज की, या वो पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पाकिस्तानी करेंसी में, क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। इसी तरह वो डॉलर में भी देखते हैं। तो अगर हम ने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है तो फिर हमें डॉलर की वैल्यू को नहीं देखना चाहिए, फिर हमें कॉइन की वैल्यू को देखना चाहिए कि जितने हमारे पास कॉइन पहले थे उतने ही कॉइन हमारे पास हैं, बल्कि उन कॉइन की आप स्टेकिंग करके मजीद यील्डिंग से 2, 4, 5% जो पर एनम मिलता है, उससे आपके कॉइन में इजाफा ही होता जाएगा। अब रही बात कि जब आप इसको किसी और करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, फियाट करेंसी स्पेशली, तो उस दौरान ये डिपेंड करता है कि वो करेंसी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं उतनी आपकी वैल्यू उस करेंसी के अगेंस्ट जो है वो डाउन हो जाएगी। जितनी वो फियाट करेंसी लूज करती है उतना आपकी कॉइन की वैल्यू आपको बढ़ती नजर आती है। और इसको आप तीन मुख्तलिफ पीरियड्स में देख सकते हैं। अगर आप डेली के चार्ट को वॉच करेंगे तो आपको बड़ी नॉइस नजर आएगी, बड़े अप एंड डाउन वोलेटिलिटी और स्पाइक्स नजर आएंगे। कभी प्रॉफिट के स्पाइक नजर आ रहे हैं, कभी लॉस के स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको ईयर वाइज देखें तो आपको एक खास ट्रेंड नजर आएगा। और अगर आप डिकेड्स में ले जाएं फिर तो आपको एकदम बिल्कुल विदाउट एनी नॉइस, विदाउट एनी वोलेटिलिटी आपको एक खास ट्रेंड नजर आएगा। तो ये भी मैं एक तरह का डिफरेंट एंगल आपको देख रहा था, पेश कर रहा था आपकी खिदमत में, क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को वॉच करने का। अच्छा जी, बीटीसी की प्राइस फाइनली 50 की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बीटीसी अब शायद $36,000 की प्राइस को टच करे। शायद इस दौरान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अगर इसी तरह जिस तरह का बैरिश इन्वायरमेंट रहता है, इसी तरह का इन्वायरमेंट रहता है, तो यहाँ पे इस वक्त बीटीसी के ऊपर और दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसके ऊपर शॉर्ट की ट्रेड लेना, सेल की ट्रेड लेना जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप में से कोई बंदा रिस्क लेना चाहता है तो अच्छी तरह मार्केट को स्टडी करके, तो इस वक्त अगर वो प्रॉफिट कैश आउट करवाना चाहे ट्रेडिंग करके, तो वो बाय की बजाय वो सेल की ट्रेड ले सकता है। और अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, लोएस्ट प्राइस पे बाय करना है, तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है।
आप सारी क्रिप्टो करेंसीज की जो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें और उस सपोर्ट के ऊपर अपने बाय ऑर्डर लगा दें। अगर तो मार्केट नीचे मजीद क्रैश करती है तो वहां पे आपकी बाइंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर वेट करें, मार्केट चंद महीनों के अंदर अगर ऊपर जाती है तो आपको उससे बेनिफिट होगा। अच्छा, मैं बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक अपडेट थी तो वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया। XRP के हवाले से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट हुई उस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक। एक्सर जो स्ट्राइक का फाउंडर है जैक मैलर, जिसने एल सल्वाडोर में स्ट्राइक कंपनी के जरिए लाइटिंग नेटवर्क के जरिए वहां बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने, फिर पब्लिकली बिटकॉइन को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने की कोशिश की। इस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि वो ऐसा सिस्टम डेवलप करने लगा है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, जिसमें वो क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, बेशक वो कंट्रीज की यानी इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट कंट्रीज के दरमियान या जो फॉरेन रेमिटेंस के जराए हैं, उसको वो बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए प्रोसेस करवाना चाहता है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, वहां से आपने रेमिटेंस भेजना है अपने मुल्क, तो आपको वेस्टर्न यूनियन, आपको इस तरह की जो रेमिटेंस पेमेंट प्रोसेसर कंपनीज हैं उनकी सर्विस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आप उसी जिस कंट्री से आपने रेमिटेंस भेजना है उसी कंट्री की करेंसी को, जिस कंट्री में आपने अपने घर वालों को रेमिटेंस भेजना है उस कंट्री, दोनों की मुख्तलिफ करेंसीज होंगी लेकिन वाया बिटकॉइन नेटवर्क। अगर ये ऐसे हो जाता है तो इससे दो मसले, एक तो जो रवायती सिस्टम है पेमेंट प्रोसेसिंग का, खसूसन जो रेमिटेंस का, ये जैसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह, ये आप समझे कि इसकी जो लाइफ है ये 1 साल तक आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग थ्रेट है। दूसरा मैं एक और चीज देख रहा था, XRP। XRP के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आप लोगों ने अगर XRP में इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपने बी वेरी केयरफुल, इसको वॉच करना है। उसकी वजह यह है कि XRP को मार्केट में कहा जाता है ये बैंकर्स क्रिप्टो करेंसी है। यानी मार्केट में ये आई ही इस वजह से थी कि जो रवायती जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, वो जिस बैंकिंग चैनल के जरिए करती हैं वो बड़ा स्लो है, उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो XRP ने कहा कि भाई ये जो रवायती बैंकिंग सेक्टर है वो अगर हमारी लेजर टेक्नोलॉजी, हमारा डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये क्विकली होंगी, इंस्टेंट होंगी और ट्रांजैक्शन फीस भी कम लगेगी। तो ये रवायती बैंकिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए ये XRP मार्केट में आया था, इनका मोटिव भी यही था। और अब जब ये स्ट्राइक कंपनी जो है जैक मैलर की, अगर ये वाला बैंकिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करने वाला बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की लेयर 2 सोल्यूशन के ऊपर, टैप रूट के बाद मैंने आपको बताया था ना, बिटकॉइन के ऊपर जो अपग्रेड हुआ है टैप रूट, उसके बाद हम बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं, NFTs, गेमिंग टोकन, इट ऑल डिपेंड कि अगर आपको कोडिंग आती है तो अगर ये ऐसे हो जाता है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि XRP का यूज केस और माधूम हो गया, उसका यूज केस और उसका कंपिटिटर आ गया और उसकी वजह से XRP की प्राइस मेरी नज़रों में लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। XRP को ऑलरेडी जो कंट्रीज, सारी कंट्रीज अपना खुद CBDCs बना रही थी, उसकी तरफ से तो थ्रेट था ही था, अब ये जैक मैलर की तरफ से भी थ्रेट आ रहा है, तो आपने इसको जेन में रख के तो फिर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है,